बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, प्यारे दोस्तों, सज्जनों, मित्रों, ग्रानो मलगरो, यारानो, कॉमरेड्स। काफ़ी लोग मुझसे फरमाइश कर रहे थे, बार बार कह रहे थे कि मैंने शुरू में जिक्र किया था कि ट्रैवल लॉग्स के बारे में वो कब आएंगी। मतलब है कि जो सफ़रनामे हैं, ख़ासकर जिनका ताल्लुक मेरे साथ रहा है, जहाँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, तो वो उसके बारे में कब हम बात करेंगे। तो आज हम इफ्तिताह कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा जो सबसे पसंदीदा मुल्क है, जहाँ मैं गया रहा, बच्चों के साथ 1.5 साल गुजारा, वो था चाइना। इंतहाई खूबसूरत मुल्क, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत वो जैसे टोपोग्राफी कहते हैं ना, उनके पहाड़, उनके जो हैं खलियान, उनके दरख्त, उनके दरिया, एक एक चीज से खूबसूरती टपक रही है। खासकर फिर उनके शहर, उनके जो बड़े बड़े शहर हैं और उनके जो सिस्टम है। तो आज आपसे कुछ बातें करनी है, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देनी है। अदरवाइज तो अगर मैं चाइना पे बात करूं तो इसके लिए तो गालिबन कोई 6-8 घंटों की वीडियो चाहिए होगी। लेकिन चाइना की जो कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं, कुछ थोड़े से फैक्ट फिगर्स हैं, वो आपको बताने हैं, और कुछ जो है ना कुछ चीजें आपसे डिस्कशन करनी है कि चाइना क्यों इतनी तरक्की कर गया, क्या वजूहात है उसकी। सबसे पहले तो कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं। चाइना जो है वो तकरीबन 38 लाख मुरब्बा किलोमीटर है जो है, और ये बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है। 5000 से ज्यादा साल, मतलब 5000 तो इनकी रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, उससे भी बहुत पहले का जो है ना इनकी तहजीब, इनकी सिविलाइजेशन चली आ रही है। चाइना उन दो मुल्कों में है, एक चाइना और एक रूस। रशिया जो है, चीन और रूस, ये दो मुल्क है जिनकी के मैक्सिमम मुल्कों से सरहदें लगती हैं। इनकी जो है 14 मुल्कों से जो है ना सरहदें लगती हैं, रूस की भी और चीन की भी। चीन की आबादी जो है वो तकरीबन 1.4 अरब नफूस हैं। अब हिंदुस्तान उससे आबादी में आगे निकल गया, बल्कि बहुत तेजी से आगे जा रहा है। कुछ फैक्ट्स और फिगर्स मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, खासकर उसके बारे में कि चीन में जो है कम्युनिस्ट पार्टी, इनका जो रूल है वो कम्युनिस्ट पार्टी का रूल है, और इसको पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते हैं इसको। इसके कुल 23 सूबे हैं, 22 तो इनके मेनलैंड पे, और एक जो ताइवान है उसको भी अपना सूबा जो है ना वो गर्दानते। हम भी मानते हैं कि ताइवान जो है वो चीन का हिस्सा है। 5 इनके ऑटोनोमस रीजन्स हैं, मतलब जो कुली तौर पे खुद मुख्तार तो नहीं है, लेकिन काफी हद तक उन खुद मुख्तारी उनको दी हुई है। और इसके अलावा उनकी 4 म्यूनिसिपैलिटीज हैं, 2 स्पेशल रीजन्स हैं। इनको टोटल मिला के जो है ना ये कोई 36 के करीब इनके वो बनते हैं इलाके। इनके जो इनकी चाइनीज ज़ोडिएक जिसे कहते हैं, वो हर साल उनका जो है ना 12 साल के बाद रिपीट होता है। वो इनके साल जो है वो जानवरों के उसके ऊपर उनका होता है कि 12 जानवर हैं, और ये चूहे से, रैट से शुरू होके जो है ना वो पिग यानी सूअर पे खत्म होता है, जिसमें कि इनके जानवरों के वो हैं रैट यानी चूहा, फिर ऑक्स सांड आता है, शेर है, खरगोश है, इनका ड्रैगन है जो मुंह से आग निकालने वाला एक जानवर है, जो मिथिकल जानवर है। फिर घोड़ा है इनका, सांप है, और इसके साथ बकरी है, गोट, मंकी, बंदर, रूस्टर जो कुकड़ है वो, मुर्गा, कुत्ता, और फाइनली पिग। ये इनके साल में रिपीट होते हैं, हर साल में एक जानवर इनका आता है। 15 दिन की इनकी छुट्टियां होती है। जो ईस्वी साल है उसके शुरू में जनवरी और जनवरी के आखिर और फरवरी के शुरू में इनके 15 दिन की छुट्टियां होती हैं, और ये मतलब उनकी कौमी छुट्टी मानी जाती है। इसमें बड़े बड़े शहर काफी सारे हैं इनके, आपको पता है बहुत ज्यादा आबादी है, जिसमें चौचिंग, बीजिंग, शंघाई, चेंगडू, बहुत सारे शहर हैं, जिसमें चौचिंग की आबादी सबसे ज्यादा है, लगभग 35 मिलियन जो है, यानी 3.5 करोड़, 27-28 मिलियन, सॉरी, यानी 2.7 करोड़ जो है वो शंघाई के, इसी तरह कोई 2.3 जो है करोड़ बीजिंग की है।
इतनी तरक्की कर ली, इतना कुछ बना रहे हैं ना हर शोबे में, चाहे वो दवाइयां हों, मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में, मतलब टेक्नोलॉजी में आप देखें कि हम अपने मुल्क में देख लें कि साइकिल, मोटरसाइकिल, कार से लेके जो है ना सुई तक वहां से चीन बना के और भेज रहा है, चीन वहां से आ रही है। अब तो उसने अपना हवाई जहाज बना लिया है जो 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 मुसाफिर बरदार जहाज है, और इंशाल्लाह वो एयर बस और बोइंग के मुकाबले में वो ला रहा है। अभी तो उनके अपनी एयरलाइंस ने उसको ऑर्डर दे दिया है, वो बड़े शहरों में यानी शंघाई और बीजिंग के दरमियान फ्लाई कर रहे हैं, तो जल्द वो इसके इंटरनेशनल रूट से है ना उसके ऊपर भी उसकी फ्लाइट शुरू हो जाएगी। इसका एक शहर है जहां हम गए थे, ईवू एक शहर है जो जहाँ पे सबसे बड़ी इंटरनेशनल मार्केट जिसे कहते हैं स्मॉल कमोडिटीज मार्केट, वो मार्केट इतनी बड़ी है कि वो 7 किलोमीटर लंबी ऐसे सांप की तरह फैलती हुई जाके आगे वापस आके मिल रही है। उसमें ऐसी गलियां हैं, तकरीबन 6 उसकी गलियां ऐसे हैं नीचे और 5 फ्लोर ऊपर नीचे हैं, और ये पूरी मार्केट इस तरह घूम के आ रही है। ये 64 लाख मुरब्बा मीटर पे ये मार्केट मुहित है। 64 लाख मुरब्बा मीटर बहुत बड़ा इलाका होता है। इसमें 75,000 कम से कम 75,000 दुकानें हैं, और जिसमें के 21 लाख जो है वो मुख्तलिफ अशिया हैं। यहाँ पे आप जाके मतलब है कि मैं जब वहां पे था तो दुनिया के हर कोने से जो है ना लोग आके यहाँ पे खरीदारी करते थे, और ये खरीदारी एक दो चीजों की नहीं होती, कुछ बीच में हैं जो एक दो चीजें बेचते हैं, लेकिन मोस्टली वो कंटेनर्स का और जो है ना वो बड़े बड़े कॉटन्स में जो है ना उनका ऑर्डर होता है। तो वहाँ पे प्लास्टिक की चीजें, खिलौने, वहाँ पे जो है वो हार्डवेयर का सामान वहाँ पे, और हर तरह की चीज जो है वो ईवू मार्केट में आप जाएं, सौदा करें, वो पेमेंट करें और आपका कंटेनर जो है ना आपके मुल्क में आ जाएगा। मैं वहाँ पे 2009-2010 में था, तो उस वक्त मैंने रिपोर्ट पढ़ी थी कि तकरीबन 1500 कंटेनर लगभग जो है वो रोजाना जाते थे। निम्बू पोर्ट है वहाँ पे, एक मतलब 1500 कंटेनर एक दिन की एक छोटे से शहर से जाना बहुत बड़ी बात है। चाइना क्यों मशहूर, क्या चीज, कुछ छोटी छोटी चीजें जो मैंने वहाँ एक्सपीरियंस किया मैं आपसे शेयर करता हूँ। एक तो वहाँ पे बहुत अमन है, और वहाँ पे ठीक है जराइम है, मतलब करप्शन है। अब मैं करप्शन पे आपको छोटी सी मिसाल दूं, जब मैं वहां पे था तो अखबारों में एक चीज आई थी, एक मिनिस्टर था, उसके ऊपर केस चला। वो पकड़ा कैसे गया कि वो एक मीटिंग में बैठा हुआ था, बड़ी मीटिंग, मिनिस्टर ने उसको देखो, उससे कहा कि तुम्हारी तो इतनी तनख्वाह नहीं है, तुम ये बाहर वाला सिगरेट कैसे पी रहे हो? तो वो घबरा गया। खैर सीनियर मिनिस्टर ने, जो कम्युनिस्ट पार्टी का चीफ था, उसे कह के एक दिन तहकीकात की, पता चला कि भाई साहब ने लंबा माल बनाया। एक दिन तहकीकात, अगले दिन उसके ऊपर केस चला। एक दिन केस, शाम को फैसला हो गया कि इसको गोली मारी जाएगी। कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं, कोई हाई कोर्ट नहीं, कोई वकील। उन्होंने कहा भाई ये तुम्हारी तनख्वाह है, ये तुम्हारे एसेट्स हैं। नहीं साबित हुआ, करप्शन प्रूव हो गई है। तीसरी सुबह अलग सुबह उसको गोली मारी गई। गोली के पैसे उसकी फैमिली से लिए गए। उसकी जितनी जायदाद थी उसके नाम, उसकी बेगम एक बेटी थी उसके नाम, सारी जब्त कर ली गई बहाके सरकार। उसकी बीवी और बेटी को हाथ से पकड़ के फुटपाथ पे छोड़ा गया कि जाओ फी अमानुल्लाह, और उसका सारा कुछ जो है ना वो जब्त कर लिया गया। मेरे ख्याल में इससे अच्छी मिसाल जो है ना और कुछ नहीं मिलती। हमारे मुल्क में तो करप्शन पकड़, बड़े बड़े लोग कहते हैं कि क्या है यार, अगर हमारे असास आमदनी से ज्यादा है, क्योंकि जिसने तहकीकात करनी है वो भी माल खाने वाला है, जिसके पास केस जाता है वो भी माल खाने वाला है। उनके रूल्स रेगुलेशंस ऐसे कि सब फॉलो करें। हमें बड़ा अचंभा हुआ, हमने देखा कि मोटरसाइकिल पे, उनका बड़ी मोटरसाइकिल थी, एक लोकल पुलिस वाला आया, वो पार्किंग लॉट में, वहां पे आपने देखा होगा कि बाहर वो मीटर्स, पार्किंग मीटर लगे होते, उसने मोटरसाइकिल पार्क की, जेब से सिक्का निकाला, मीटर में डाला और चला गया। एंड वी आर एस्टोनिश्ड, यार ये देखो यहाँ पे ये हालत है। एक टोल प्लाजा है, बहुत अच्छी रोड्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी रोड्स हैं उनकी जो है, उसके टोल प्लाजा पे हमारी गाड़ी के आगे एक मिलिट्री की गाड़ी जा रही थी। वो मिलिट्री वाला हमसे आगे रुका, उसने पैसे दिए टोल प्लाजा के और वहां से वो लेके और आगे चल पड़ा। मैंने कहा यार ये देखें कि कानून सबके लिए और सब उसको फॉलो कर रहे हैं। चाइना में कंस्ट्रक्शन इतनी तेजी से जारी है, इतनी ज्यादा हो रही है। हम लोग शंघाई में रहते थे, जो है पुडोंग का इलाका था,
तो यांजू दरिया क्रॉस करके हमारा जो है ना सामने हमारा शिपयार्ड था, उसमें हम जाया करते थे जहाँ पे जहाज बन रहे थे, जिसका अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंचार्ज था। अच्छा, हमने एक दिन देखा कि वहां पे एक पुल बनना शुरू हुआ। वो पुल वो सड़कों के ऊपर से होते होता, लेकिन उससे पहले उन्होंने बाईपास बनाया ट्रैफिक के लिए ताकि ट्रैफिक ना रोके। 21 दिन में उन्होंने कोई 7-7.5 किलोमीटर का लंबा पुल बना के उसको ट्रैफिक के लिए खोल दिया। हर बंदा ईमानदार है। अब यहाँ तक कि और अमन की ये हालत है कि मैंने अपनी किताब में भी एक लिखा है कि वहां पे शंघाई में रात 2 बजे कोई लड़की जो है वो $2 मिलियन हाथ में लेके चल रही हो ना, कोई उसको देख नहीं सकता, नहीं कर सकता। वेरस के उसके मुकाबले आप न्यूयॉर्क में देखें, अगर वहां पे किसी काले ने आपको पकड़ लिया रात को, तो आपकी जेब में $10-20 होने चाहिए, वरना आपका गला काट देगा कि मेरा टाइम वेस्ट। सबसे अच्छा रेलवे सिस्टम जो इंटरसिटी था, जहाँ पे जो उनके नीचे जो लाइंस चल रही थी, जो यू ट्यूब्स हैं, जो ट्यूब्स चल रही हैं, सॉरी यूट्यूब कह रहा हूँ, वो मुख्तलिफ जगहों पे आप आए, उस पे चढ़े, और वो कहीं भी आपने जाना वो आपको ले जाएगी। और वक्त की इतनी पाबंदी कि अगर उस पे लिखा हुआ है कि 8:13, तो 8:13 पे गाड़ी आएगी, ऑटोमेटिक दरवाजे खुलेंगे, लोग उतरेंगे, आप उस पर चढ़ जाएंगे। टैक्सीज का बड़ा अच्छा सिस्टम है, बसें चलती हैं इंटरसिटी से, उसमें हवाई जहाज, बहुत सारी फ्लाइट्स हैं चल रही हैं। मतलब चीन जो है ना बहुत बहुत आगे चला गया है और मुल्कों से। इस दुनिया का सबसे बड़ा पुल जो है वो है दयान कुनशान ग्रैंड ब्रिज जिसे कहते हैं। 164.8 किलोमीटर ये लंबा ब्रिज है, और बहुत से छोटे बड़े ब्रिज, कुल जो है ना 10 लाख से ज्यादा ब्रिज चीन ने बनाए हैं। अभी मॉडर्न ब्रिजेस जो 2-3 किलोमीटर से लेके 10-12 किलोमीटर तो कोई भी लेंथ नहीं है उनके लिए। समंदर के ऊपर बनाए हुए हैं, खलीजों के ऊपर बनाए हुए हैं, मतलब चीन। और सबसे ऊंचा ब्रिज जो इनका है, जिसे वो कहते हैं हुंजियांग कैनियन ब्रिज, जो 2050.5 फुट बुलंद है। ये रिकॉर्ड पहले सबसे ऊंचे ब्रिज की जो थी वो फ्रांस के पास थी, जो 1100 फुट से भी छोटा था, तो ये मतलब कम थी उसकी हाइट। सबसे और एक और बड़ी चीज जो उन्होंने बनाई है वो है थ्री गॉर्जस डैम है, जो दुनिया का सबसे बड़ा डैम है। 22,500 मेगावाट उसकी कैपेसिटी है बिजली जनरेट करने की। आप ये समझे कि तरबेला दुनिया का बड़ा डैम माना जाता है, हमारा तरबेला सबसे बड़ा डैम है, वो 4,888 मेगावाट बनाता है। ये 22,500 मेगावाट जो है इसकी कैपेसिटी है बिजली बनाने की। चाइना में और एक एक चीज खूबसूरत है देखने की है, मतलब अब जैसे, और इनको अपनी हिस्ट्री पे, अपनी कल्चर पे बहुत नाज है। अब दो छोटी चीजें मैं आपको बता, है तो बड़ी चीजें लेकिन उनका तस्करा मैं कर लूं कि एक है ग्रेट चाइना वॉल। ग्रेट चाइना वॉल जो है वो तकरीबन 5,200 किलोमीटर लंबी है। कुछ जगह पे तो ज्यादा उन्होंने जाहिर किया हुआ है, लेकिन लगभग 5,200 किलोमीटर लंबी वॉल है, जो दीवार चीन जिसे कहते हैं। ये इंसान की बनाई हुई वाहिद चीज है जो कहते हैं खला से इवन चांद से नजर आती है। और इसी तरह क्योंकि उन्होंने अपनी हिस्ट्री को प्रिजर्व किया हुआ है, उनको बचा के रखा हुआ है। एक है बीजिंग में फॉरबिडन सिटी कहते हैं, ये बहुत बड़ा महल है, उसमें 9,000 से ज्यादा कमरे हैं, और ये शहनशाह की खासकर जो चिन डायनेस्टी का था उसकी रिहायशगाह थी। बड़ी बड़ी कहानियां मशहूर है जो कि सच भी हैं। कहते हैं कि बादशाह सलामत की जो है ना वो 300 बेगमात थी, और तो हर रात उसके लिए एक वो बेगम को लाया जाता, हाजिर किया जाता था। और तो मेरा एक दोस्त था, वो कहता है कि यार अगर ये यही करता रहता तो हुकूमत कौन चलाएगा। मैंने कहा भाई हुकूमत चलाना तो दूर की बात है, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कभी अगर इन सब की माएँ आ गई तो इस भाई साहब जो है ना 3,000 सासों का मुकाबला कैसे करेंगे। 3,000 मदर इन लॉस, वैसे बड़ी बात है। मैं इसके ऊपर एक इंशाल्लाह अलग प्रोग्राम करूंगा जो वंडर्स हैं चाइना के, इसके ऊपर ये बड़े मजे की चीजें हैं। उनकी ड्यूटी का ये आलम है, लोगों की बहुत ड्यूटी पसंद है। मतलब जिम्मेदारी ये देखिए कि हम एक बहुत एक रिमोट सा आइलैंड था, वहां पे गए थे, प्रोजेक्ट था उधर, एक तन्हा सी सड़क जिसे कहते हैं ना, बड़ी दूर, वहां पे एक कंस्ट्रक्शन वर्कर लगा हुआ तंदई से अपना काम कर रहा था, और एक दूसरा सीढ़ी लगा के चल रहा था, और दरख्तों के बीच में जो सुराख नहीं होते उससे वो सफाई वहां से कर रहा था। कि मतलब
इस हद तक, जबकि आप अपने वर्कर्स देखें तो आपने देखा होगा अक्सर जो है ना वो टुल्ला मार के सो रहे होते हैं। चीन के साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। इख्तिताम पे मैं ये कहूँगा, वो कहते हैं अक्सर के चुंगुआ पाकिस्तान ला पंगियो, मतलब हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है, बहुत गहरी है। बकौल शख्स है कि हिमालय से ऊंची जो पैसिफिक है, बहरुल काहिल है, उससे गहरी और शहद से ज्यादा मीठी। बहुत अच्छे लोग हैं। आपने देखा होगा अभी जो हमारी चपकलिश थी, हिंदुस्तान से जो लड़ाई हुई थी, उन्होंने बहुत मदद की हमारी, ना सिर्फ सैटेलाइट से और डेटा से, बल्कि उन्होंने अपने जहाज जो हमें दिए थे JC-10। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमें J-35A मिल रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। और उसके साथ खुशी की खबर यह है कि उसके ऊपर PL-50 नहीं, PL-17 मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल लगा हुआ है, जिसकी 400 किलोमीटर से ज्यादा रेंज है। उधर तो हमारे जो भाई लोग हैं उनकी तो माँ मर गई है। रोजाना मैं उनके तबसरे सुनता रहता हूँ, चीख चीख के कह रहे हैं कि ये जुल्म है, अन्याय है। चाइना बहुत खूबसूरत मुल्क है, आपको चांस मिले तो जरूर जाइए, देखिए। तो मुझे इजाजत है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।